आज का हमारा टॉपिक है व्हीट स्टोन सेतु। जैसा कि चित्र में हमने बनाया है, यह व्हीट स्टोन सेतु कहलाता है। इसमें 4 भुजाएं हैं ए डी, जिसका रेजिस्टेंस R1 है, इसमें करंट I1 फ्लो कर रही है। दूसरी भुजा ए बी है जिसमें करंट I2 फ्लो कर रही है, उसका रेजिस्टेंस R2 है। डी सी जो भुजा है उसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध R3 है और उसमें करंट जो है I3 फ्लो कर रही है। बी और सी का रेजिस्टेंस जो है वो R4 है, इसमें करंट I4 फ्लो कर रही है। अब यहाँ पर बी और डी के बीच में एक हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है जिसका आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो Rg है और इसमें करंट जो है Ig फ्लो कर रही है। तो इसमें R1, R2, R3, R4 के बीच में संबंध स्थापित करना है, वह तब जब यह ब्रिज जो है या सेतु जो है संतुलन की अवस्था में हो तब। अब इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करने के लिए इसमें हम यह देखते हैं कि 2 लूप है हमारे पास A B D A और एक लूप ये वाला है यानी D B C D। तो हम इस पहले लूप में देखते हैं। इसमें मान लेते हैं करंट कुछ इस डायरेक्शन में है, ये लूप हम कुछ इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लूप A B D A में, यानी इस लूप में A B D A में। तो यहाँ पर I2 R2 ये सेम डायरेक्शन में है तो इसका माइनस साइन हो जाएगा, माइनस ऑफ I2 इंटू R2। और यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है और लूप जो हमने लिया है वो भी सेम डायरेक्शन में है, तो माइनस IG RG। और यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। अगर लूप जो है सेम डायरेक्शन में है तो माइनस और अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस साइन कन्वेंशन लिया जाता है। अब यहाँ पर अपोजिट है तो प्लस ऑफ I1 R1 दिस इक्वल टू हो जाएगा 0। अब संतुलन, अगर यह ब्रिज जो है संतुलन की अवस्था में होगा तो इसमें IG जो करंट है वह 0 होगी, यानी संतुलन की अवस्था में IG इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 यह रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ I1 R2 प्लस ऑफ माइनस ऑफ I2 R2 प्लस ऑफ I1 R1 दिस इक्वल टू 0, यानी दिस इम्प्लाइज I1 R1 इक्वल टू I2 R2, या कुछ इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं I1 अपान I2 इक्वल टू R2 अपान R1। I1 अपान I2 इक्वल टू R2 अपान R1, यह हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। अब दूसरा लूप लेंगे यानी बी सी डी बी। इस लूप में हम यह मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारा हमने माना है करंट लूप का डायरेक्शन। तो बी सी डी ए बी लूप बी सी डी बी में, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये लूप जो है सेम डायरेक्शन में है तो ये I4 R4 हो जाएगा माइनस के साथ में, माइनस ऑफ I4 R4। और फिर उसके आगे ये जो हमने लूप लिया है इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा I3 R3 प्लस I3 R3। और यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन में है तो RG IG प्लस में दिस इक्वल टू हो जाएगा 0। और संतुलन की अवस्था में यहाँ पर भी IG इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ I4 R4 और प्लस ऑफ I3 R3 दिस इक्वल टू 0। ये IG 0 हो जाएगा तो ये 0 पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा I3 R3 दिस इक्वल टू, यह उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा I4 R4, या दिस इम्प्लाइज यह हो जाएगा I3 अपान I3 अपान I4 इक्वल टू R4 अपान R3 I3 अपान I4
4 इक्वल टू आर 4 अपॉन R3, यह समीकरण 2 मान लेते हैं। अब संतुलन की अवस्था में यह करंट जो है जीरो हो जाएगी, तो कुछ इसको हम इस प्रकार से एक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। अब इसमें यह देख रहे हैं कि जैसे इसमें करंट IG जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पर जो करंट है, यहाँ की पूरी करंट यानी I2 जो है वो सीधे इसमें चली जाएगी R4 में, R4 R2, या इसको हम यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ पर अगर ये जीरो करंट हो जाएगी यानी इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, जो I2 है वो हमारी पूरी पूरी इसमें चली जाएगी, तो I2 जो है I2 I4 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही I1 I3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर I1 इक्वल टू I3 के बराबर हो जाएगा संतुलन की अवस्था में, क्योंकि ये करंट जीरो हो जाएगी तो ये पूरी की पूरी करंट इसमें R3 में फ्लो कर जाएगी, यानी I1 और I3 बराबर होगा, और यहाँ पर I2 I4 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम I3 की जगह पर I1 लिख सकते हैं और I4 की जगह पे I2 लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 से यहाँ पर हो जाएगा I3 की जगह पर I1, यानी I1 अपान I2 इक्वल टू R4 अपान R3, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 3 जो है वो आपस में बराबर हैं, I1 अपान I2 इक्वल टू इतना और I1 अपान I2 इक्वल टू R4 अपान R3। तो समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से यह हमारा हो जाएगा R2 अपान R1 इक्वल टू R4 अपान R3, R2 अपान R1 इक्वल टू R4 अपान R3, ये हमारा निकल के आ जाएगा। या फिर इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, R1 अपान R2 इक्वल टू R3 अपान R4। यानी कि इसका मतलब यह निकला कि अगर हमारा ब्रिज जो है व्हीटस्टोन सेतु जो यह ब्रिज दिया हुआ है, इसमें गैल्वेनोमीटर में अगर करंट जीरो है तो यह ब्रिज हमारा संतुलन की अवस्था में होगा, और इसमें जो R1 अपान R2 है यह बराबर होगा R3 अपान R4 के। इस प्रकार से यह हमारा फार्मूला निकल के आता है R1 अपान R2 इक्वल टू R3 अपान R4।